नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर इस वक्त गम का आलम जारी है और भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अपने क्रिकेट बोर्ड की बेवकूफी को किस तरीके से जस्टिफाई करे। बीसीसीआई और आईसीसी दोनों इस वक्त फंस चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रहा है और एक तगड़ी पेशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस वक्त सामने आई है। आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको लेकर के भारतीय मीडिया में परेशानी की एक फिजा चलना शुरू हो गई और साथ में आईसीसी और बीसीसीआई दोनों की नींदें हराम होने जा रही हैं। लेकिन इस दौरान भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोल रहा है और अब एक नया झूठ भारतीय मीडिया में सर्कुलेट करवाया जा रहा है। ऑब्वियसली भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुकम्मल तौर पर भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बात यह कि भारत में आज सुबह सुबह एक खबर जो है वो प्लांट की गई भारतीय मीडिया के ऊपर और भारतीय मीडिया को यह कहा गया कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैला दो कि पाकिस्तान के अंदर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मूव किया जा रहा है और पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो अब जनूबी अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है। पाकिस्तान को जो है वो मुसीबत पड़ जाएगी। अब पाकिस्तान को हमने कहा था कि आप हाइब्रिड मॉडल मान जाएं, कम से कम इस तरीके से कुछ मैचेस तो आपके मुल्क में होने थे और मुमकिन है कि एक सेमीफाइनल भी आपके मुल्क में हो जाता, मुमकिन है कि आप बार्गेन करते तो एक फाइनल भी आपके जो फाइनल था वो भी पाकिस्तान में हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो अब पाकिस्तान के इनकार की सूरत में यह टूर्नामेंट जो है वो सारे का सारा शिफ्ट होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका में और पाकिस्तान पे जुर्माना हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और क्या क्या जनाब आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को एक इंतहाई गैर महफूज मुल्क करार दिया जा रहा है कि यहां पे अब क्रिकेट हो ही नहीं सकती क्योंकि कोयटा में धमाका हो गया है और इस वजह से अब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती। सबसे पहले यह झूठ कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा, पहले तो ये एक प्रोपेगेंडा वहां से फैलाया गया ना, बाद में आईसीसी को बताया गया, पहले ही बताया गया कि भारत नहीं जा रहा जी पाकिस्तान और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी और भारत का और पाकिस्तान का मैच भी यूएई में होगा। फिर पता चला कि जनाब पाकिस्तान तो इस हवाले से रेजिस्ट कर रहा है कि हमने तो ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर फौरी तौर पे आपको जवाब नहीं देना। तो एक वहां पे बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब अब जो 11 नवंबर को जो इवेंट करवा रही है आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर, जिसमें शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा 3 महीने पहले 100 डेज बिफोर द टूर्नामेंट, तो जनाब वो शेड्यूल जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा लेकिन उसमें वेन्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ये पहला झूठ बोला गया कि शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा उसमें वेन्यूज नहीं होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पहली चीज तो हम आपकी जो है ना वो गलत साबित करते हैं, जो आप फरमा रहे हैं ना कि शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और उसमें वेन्यूज नहीं होंगे और फिर पाकिस्तान आखिरकार मान जाएगा और फिर उसके बाद वेन्यूज में आ जाएंगे जी कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, पाकिस्तान अपने मैचेस यहां पर खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो होगा यूएई में और उसके बाद अगर फाइनल में इंडिया पहुंचती है तो जनाब वो मैच होगा यूएई में और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो वो लाहौर में फाइनल होगा। तो ये खबरें उन्होंने कहा जी कि ये अनाउंस हो जाएगा 11 को। तो क्या 11 को ये अनाउंस हुआ? जी नहीं, आईसीसी ने वो इवेंट मनसूख कर दिया। और वो इवेंट क्यों मनसूख किया? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम नहीं मानते ये, आप जो कह रहे हैं ना कि हाइब्रिड मॉडल, हमें तो अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, हम ये मानते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब दोबारा यह कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से, गुज़िश्ता रोज भी विक्रांत गुप्ता साहब भी और कुछ दूसरे जर्नलिस्ट भी जो है वो आए मैदान में और आके उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को मजबूरन ये करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान अगर नहीं करेगा, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर जो है वो पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, हाइब्रिड मॉडल को छोड़ें, अगर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। तो सर अब यह खबर भी झूठी होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान बिल्कुल बाइकआउट नहीं करने जा रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। सर ये आज की ताजा तरीन खबर है, ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खबर है, ऑफिशियल खबर है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट नहीं करने जा रहा। पाकिस्तान के पास होस्ट के बाकायदा पाकिस्तान के पास एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, तो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, पाकिस्तान के पास हकूक मौजूद हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा? पाकिस्तान क्यों बाइकआउट करे? पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि पाकिस्तान आईसीसी इवेंट को, पाकिस्तान में होने वाले इवेंट को बाइकआउट करे, नहीं करेगा। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है जी? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने आज आईसीसी को खत लिखा है। सर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं ऐसे इंडियन मीडिया की तरह सोर्सेज और सूत्रों के अनुसार मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा ऑफिशियल आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि खत लिखने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया, उसमें बताया है कि ऐसे नहीं है
कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, तो आपने हमें बता दिया। आईसीसी हमें यह बताए कि भारत ने किन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया है। रिटर्न हमें इसका प्रूफ दिया जाए कि भारत ने जो इनकार किया है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर इनकार किया है। तो अब भारत को बताना पड़ेगा आईसीसी को, और आईसीसी को पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि भारत इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। कि क्या भारत जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा? तो सर, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान नहीं आएगा तो आईसीसी के अपने कवानीन के मुताबिक, और विक्रांत गुप्ता जी और बहुत सारे जो जय्यद अच्छे तगड़े भारतीय साफी हैं वो भी ये कहते हैं कि भारत को प्रूव करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान को प्रूव करना पड़ना था 2023 के वर्ल्ड कप में कि भारत में उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो अब भारत को भी प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप क्वेटा बम धमाके की बात करते हैं तो वहां तो बहुत करीब करीब बम धमाके हो जाते हैं, इंडिया में मसले खराब हो जाते हैं, दहशतगर्द हमले हो जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2500 किलोमीटर के फासले पे ये मसला हुआ है तो इस वजह से जो है वो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, हमारे प्लेयर्स सिक्योर नहीं है। अगर बाकी 6 टीमें सिक्योर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी, नंबर 1। अब दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी डिप्लोमेटिक हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान में टीम नहीं भेज सकते। तो ये वो जवाब होगा कि जो भारत अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा, वो कहेगा कि हमारे पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, टाइज नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे अपनी टीम को। तो सेम फिर ये आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के भारत के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है तो पाकिस्तान अपनी टीमें भारत के किसी भी इवेंट में नहीं भेजेगा। 2031 तक भारत में 4 इवेंट्स होने हैं, और 4 इवेंट्स में अगर पाकिस्तान नहीं होगा ना, तो अगर $3 अरब के राइट्स हैं तो वो $1 अरब पे आ जाएंगे। मुमकिन है इससे भारत को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसके ऊपर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वाले जो मुल्क हैं, इवन वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इनके पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, इनके पास बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं है, इनके पास खिलाड़ियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, वो भी आईसीसी के फंड से आते हैं। तो अगर इतने बड़े मसले बन जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे, स्टार स्पोर्ट्स राइट्स कहां से खरीदेगा सर? और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर आईसीसी कमा रहा है इस वक्त पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान का नाम बेच के, तो वो जो है वो फिर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बगैर आप इतने डॉलर्स जो हैं, वो डबल टूज जो हैं, वो खोखे जो हैं, वो आप कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे ना। तो ये भारत अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा और पाकिस्तान के पास एक बाकायदा जो है वो सबूत आ जाएगा। अब इन सारी बातों के बाद होगा क्या? पाकिस्तान ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। ये ऑफिशियली अब आपको बता रहा हूं, ये हवा में नहीं उड़ रही बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा, मैंने कंफर्म किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि जो हमने लेटर लिखा है उस लेटर के अंदर बाकायदा लिख दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट विलिंग कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाएगी। ना तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ना ही पाकिस्तान से बाहर जाएगी। हम पाकिस्तान से बाहर ना जाने देंगे, ना हाइब्रिड मॉडल होगा। जिसने आगे खेलना है खेले, जिसने नहीं खेलना उसकी जगह दूसरी टीम आए। आईसीसी को अपने कवानीन के तहत चलना चाहिए, ना कि आप जो है वो बगैर किसी वजह से आप कहेंगे जी क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा तो हम जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होने जा रहा बगैर किसी वजह के। आपको वजह बतानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नाम भेजकर खुद भी और आईसीसी को भी मुश्किल में डाल दिया है, और बीसीसीआई ने पीसीबी के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें वो खुद गिर गया है। बीसीसीआई या आईसीसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पीसीबी या पाकिस्तान गवर्नमेंट इस तरह का स्टैंड लेंगे या हमारे टीम ना भेजने से पाकिस्तान की तरफ से इतना सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। बीसीसीआई को ये लग रहा था कि शायद एशिया कप की तरह पाकिस्तान अब भी हाइब्रिड की तरफ आसानी से चला जाएगा और पाकिस्तान भारत के मैच यूएई में करवाने के लिए रजामंद हो जाएगा। मगर पाकिस्तान ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है उसने भारत को फंसा दिया है और आईसीसी को भी मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत भी नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान अपने होस्टिंग राइट से विथड्रॉ करेगा। पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान हाइब्रिड पर भारत के साथ, अगर भारत हाइब्रिड पर बाज़िद है तो पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, उसके लिए खा कुछ भी हो जाए। अगर भारत नहीं आता तो भारत की जगह आईसीसी वनडे रैंकिंग में जो 9वें नंबर पर टीम है वनडे रैंकिंग की, उसे चैंपियंस ट्रॉफी में जगह दी जाए। अब आईसीसी की लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग में वनडे में नंबर 9 पर श्रीलंका है, तो ख्याल यही किया जा रहा है, इम्कान यही है कि भारत की अदम शिरकत की वजह से श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होगी।